सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज आपसे जिस आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं उसका शीर्षक है आवेश। आवेश। देखिए, आध्यात्म में आवेश उस मस्ती या अद्भुत गति का नाम है कि जिसमें साधक एकदम उस ओर खिंचकर अपने होश हवास को खो बैठता है। उसे सिवाय अपने लक्ष्य के दूसरी वस्तु का ज्ञान ही नहीं रहता। इसी को सूफियों की भाषा में जज्ब कहते हैं, और जज्ब के अर्थ ही खिंचने के हैं। और मजहब खिंचे हुए मनुष्य को कहते हैं मज्जूब। मज्जूब खिंचे हुए मनुष्य को कहते हैं। तो ये अवस्था किसी पर चंद मिनट ही रहकर उतर जाती है और किसी पर महीनों या वर्षों ठहरती है। उसके बाद ठीक हो पाते हैं और कोई कोई जीवन पर्यंत इसी में पड़े रहते हैं। तो साधारण मनुष्य और दुनियादारी की समझ में फकीरों की ये दशा बहुत ही उत्तम समझी जाती है। ऐसे मस्त अवधूत को वो बहुत ऊंचा ख्याल करते हैं, परंतु संत और उच्च कोटि के महात्मा ऐसे अच्छा नहीं समझते, क्योंकि इस अवस्था वाले की मोक्ष नहीं होती। वो आगे चढ़ाई नहीं कर सकता। रूहानी जिस मुकाम पर उसे जज्ब पैदा हुआ है वहां से आगे नहीं बढ़ सकता। बुद्धि और मस्तिष्क के न रहने से वो ज्ञानोपार्जन नहीं कर सकता। सिवाय उस एक ख्याल के कोई दूसरा विचार अपने अंदर ला ही नहीं सकता। तो जहां तक पहुंचा होता वहीं अटक के रह जाता। रूह या आत्मा के निज स्थान तक उसकी रसाई नहीं हो पाती। निज स्वरूप का साक्षात्कार उसे नहीं हो पाता। आत्मा का यथार्थ ज्ञान उसे नहीं मिल पाता। इसलिए ही मुक्ति लाभ से वंचित रह जाता है। तो ये संत और सूफियों का मत है। अब आवेश में आए हुए मनुष्य की दशा ऐसे मत वालों की तरह होती है जो या तो किसी नशे में झूम रहे हो या पागल हो गए हो। और कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी बड़बड़ाता चिल्लाता और कभी चुप रहता है। जहाँ खड़ा है वहाँ खड़ा है, जहाँ बैठा है वहाँ बैठा है। जिधर देखता है देखता ही रहता है। शरीर की सुध नहीं, बाहरी ज्ञान नहीं, अंतर की चेतना नहीं, इत्यादि। तो ये दशा अवधूत गति या जज्ब कहलाती है। किसी में ये कम होती है और किसी में अधिक। ऐसा भी देखा जाता है कि आगे चल के किसी किसी की ये जज्बाती कैफियत या अवधूत अवस्था हट भी जाती है और वो साधु अपने होश हवास में आ जाता है। किसी किसी पर ये चंद दिनों या चंद महीनों ही रहकर उतर जाती है और किसी पर वर्षों या जिंदगी भर रहती है। तो दया हो जाने पर कभी कभी ऊंचे दर्जे वाले समर्थ महात्मा अपनी शक्ति से उसकी दशा खींच भी लेते हैं और उसे चंगा कर देते हैं। मगर इसमें समय लगता है, परिश्रम करना पड़ता है, इसलिए कम करते देखे जाते हैं। परंतु इससे भी वही लोग अच्छे होते हैं कि जिन पर कम असर होता है, जिनके मस्तिष्क बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, उन्हें कोई नहीं संभाल सकता। प्रेमोवेश या प्रेमावेश की अवस्था में भी यही लक्षण प्रकट होते देखे। परंतु वो बहुत ऊंची बात है। प्रत्येक मज्जूब साधु के लिए यह नहीं कहा जा सकता कि वह प्रेम के स्थान आनंदमय कोष में पहुंच चुका है और प्रेम मदरा ने ऐसे दीवाना बनाया है। कई इनमें अति नीचे स्थान वाले भी होते हैं। ऐसा क्यों होता है? प्रश्न ये कि प्रत्येक शरीर में एक चैतन्य यानी रूह, चैतन्य रूह यानी आत्मा रहती है। चैतन्य रूह। तो शास्त्र और अनुभवी पुरुषों ने उसके रहने का एक विशेष स्थान बतलाया है जो मस्तिष्क में है। ये रूह हमेशा वहां ही नहीं ठहर रही रहती, बल्कि घूमने या दौरा करने के लिए कभी कभी नीचे पिंड में उतरती है और अनेक स्थानों पर ठहरती हुई, पड़ाव डालती हुई अंग अंग में भ्रमण करती है। शरीर में सहस्त्रों ही नहीं बल्कि लाखों ऐसे स्थान हैं जहाँ रूह ठहरती और पड़ाव करती हुई आगे चलती है। तो इन्हीं को सूफियों की भाषा में मुकाम, दायरा और योगियों में चक्र, मंडल, पद्म, कंवल, स्थान आदि नाम दिए जाते हैं। इनमें 6, 12 और 18 मुख्य बड़े बड़े माने जाते हैं।
इनके नाम भी रखे गए हैं और शेष सब छोटे छोटे अनगिनती हैं, ना उनका नाम है ना शुमार है। तो वास्तव में ये यौगिक नाड़ियों की ग्रंथियां हैं जिनमें होकर रूह, सूरती या आत्मा नीचे ऊपर आती जाती है। इन्हीं के द्वारा योगी ऊपर की चढ़ाई करते हैं और आत्मा के निज स्थान तक पहुंचते हैं। तो साधकों का मार्ग इनमें होकर ही है। इन हर एक मुकामात की रोशनी, तजल्लिया, प्रकाश जुदा जुदा है। शब्द या आवाजें भी जुदा जुदा और वहाँ के हर्ष, आनंद और भय भी जुदा जुदा है। तो प्रत्येक स्थान की शक्ति और देवता भी अलग अलग है, रूप और रंग भी अलग अलग है। जब साधक अपने स्थान से चल के इनमें सफर करता है तो कहीं कहीं उसे ऐसे भयानक दृश्य देखने को मिलते हैं जिनको वह गंभीरता से सहन नहीं कर सकता और डर के मारे कांपने लगता है। वह बेहोश हो जाता है और उसका दिमाग फट जाता है, बुद्धि मारी जाती है। बस उसके धक्के से ऐसा बेहाल हो जाता है कि ना आगे की सोच सकता है ना पीछे की। जहाँ की तहाँ अड़ा रह जाता है, चोट खाए हुए की तरह ना आगे चल सकता है ना पीछे हट सकता है। तो इनमें कुछ तो निचले स्थान वाले होते हैं, कुछ बीच के और कुछ ऊंचे स्थानों वाले। जहाँ असाधारण कोई दृश्य उनके सम्मुख आया अथवा असाधारण किसी घोर नाद का अनुभव हुआ कि उनके दिमाग फटे और बावले हुए। तो ऐसों में सहन शक्ति की कमी होती है। भय और आनंद दोनों ही मनुष्य को पागल बना सकते हैं। स्वादिष्ट अमृत न पचने की दशा में हानिकारक हो सकता है और न कटु विष जैसा बमन भी ला सकता है। उतना खाओ कि जितना आसानी से पचा सको, उतना पियो कि पेट में अफरा ना लाए और उतना परिश्रम करो कि जिससे थकान ना आए। तब तो यही सब काम तुम्हें लाभ देंगे, वरना उल्टी हानि पहुंचाएंगे। तो ऐसी दशा इनको समझनी चाहिए। समर्थ और पूर्ण अनुभवी गुरु का सहारा हो और उसके बताए हुए मार्ग का अनुसरण हो तो कोई भी अभ्यासी मज्जूब नहीं बन सकता। तादाद से ज्यादा चीज जब दे दी जाती है अथवा उसके स्वयं परिश्रम से उसे प्राप्त हो जाती है तभी गड़बड़ी पैदा होती है। तो शिष्य कितना भी चल रहा है, कितनी भी शिकायत करे, परंतु मात्रा से अधिक अच्छे गुरु उसे उस तक नहीं पहुंचने देते। शिष्य अपनी कमाई से ही चाहे वस्तु प्राप्त करे तो भी अंतर्दृष्टि वाले गुरु उस पर नहीं रहने देते, अपनी शक्ति से खींच लेते हैं। ये सब उन्हीं के हित के लिए किया जाता है। बुद्धिमान माता पिता अपने अबोध बालकों को अधिक नहीं खाने देते ताकि उनका स्वास्थ्य न बिगड़ने पाए। अब जज की हालत में गर्मी और आकर्षण यानी खिंचावट बहुत होता है। प्रत्येक अभ्यासी को अपनी दशा का ज्ञान रखना उचित है। जिन दिनों गर्मी बढ़ी हुई मालूम दे अथवा खिंचावट बहुत जान पड़े तो कुछ दिनों के लिए अभ्यास बंद कर देना चाहिए। अपने गुरु को इतला दे देनी चाहिए। अगर संभव हो तो उसके पास पहुंचना चाहिए। जिन विचारों से, जिन पुस्तकों के पढ़ने से अंदर आकर्षण बढ़ता दिखाई दे उन्हें त्याग के अलग हो बैठना चाहिए। जिन मनुष्यों की सोबत में इधर के भाव अधिक जागृत होने लगे हैं उनके पास से उठ जाना चाहिए, चाहे वो अपने गुरु ही क्यों ना हो। तात्पर्य यह है कि हृदय और मस्तिष्क को पूर्ण विश्राम देना उचित है जब तक अवस्था नॉर्मल ना आ जाए, ताकि पहुंचा हुआ पदार्थ हजम हो जाए। तो प्रत्येक जीवधारी के शरीर से एक विद्युत प्रवाह हर समय निकला करता है। पशु पक्षी पशु पक्षी मनुष्य सभी अपना अपना एक गुण विशेष रखते हैं। घरों में रहने वाले पशु गाय, भैंस, बकरी और कुत्ता तक अपना असर किए बिना नहीं छोड़ते। तो गाय सात्व की धाराएं निकालती है, भैंस तामसी, बकरा राजसी यानी चपलता और कुत्ता महानिकृष्ट नीच धाराओं को फेंका करता है। फिर से सुनिए, गाय सात्व की धाराएं निकालती है, भैंस तामसी, बकरा राजसी और कुत्ता महानिकृष्ट नीच धाराओं को फेंका करता है। कुत्तों को संग रखने व उनसे लिपटने वाला कभी उच्च कोटि का मनुष्य महात्मा नहीं बन सकता। वो कभी ईश्वर दर्शन नहीं पा सकता, क्योंकि कुत्तों से स्वर्गीय आत्माओं को अथवा देवदूतों को घृणा होती है। वह उसकी सहायता नहीं करते।
उसका मार्ग सुगम नहीं बनाते, इसलिए वह लटका रह जाता है और अंत में कुत्तों की सी वृत्ति पाकर पतित हो जाता है। तो मज्जुओं में भी गर्मी अधिक पाई जाती है, इसलिए उनसे दूर रहने में ही भलाई है। उनकी धाराएं बहुत ही तेज और गर्म होती हैं। जो लोग उनसे आत्मिक संबंध जोड़ते हैं वो गर्मी से बढ़ जाते हैं और थोड़े दिन पीछे उन जैसे ही बन जाते हैं। वह लोग ना तो किसी को ठीक रास्ता बता सकते हैं और ना सूक्ष्म तत्वों को उपदेश दे सकते हैं। तो बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं मिलती, ऐसा शास्त्रों का मत है। मस्तिष्क ठीक ना होने से वह स्वयं भी ज्ञानी नहीं होते, इसलिए यदि किसी अभ्यासी का ऐसे साधु से मिलाप हो जाए तो सेवा शुश्रूषा से आराम पहुंचाएं, परंतु अपने लाभ के लिए इच्छा ना करें और जहां तक हो सके दूर ही रहें। ये लोग कभी कभी धुन में ऐसी बात भी कह डालते हैं जिससे तुम्हारा अनर्थ हो सकता है। इसमें उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन्हें तो होश ही नहीं है। अब प्रेमवश भक्ति, ज्ञान और योग सब ही साधन प्रेम में जाकर समाप्त होते हैं। प्रेम इन सबकी ऊंची और अंतिम अवस्था है। प्रेम के हृदय में उदय होते ही दर्शन होता है। पराभक्ति और पराज्ञान ही का नाम प्रेम है। प्रेम में वासना नहीं होती। प्रेम में अपना और सपने से बाहर जगत का ज्ञान नहीं रहता। प्रेम में प्रेम पात्र के अतिरिक्त कुछ दिखाई ही नहीं देता। जिधर आग जाती है वहीं अपने प्यारे की मधुर मूर्ति नजर आती है। प्रेम में मन संकल्प विकल्प त्याग देता है। प्रेम में बुद्धि विवेक शून्य हो जाती है। कर्म छूट जाता है। भक्ति व उपासना पीछे रह जाती है। ज्ञान की शक्ति निश्चय हो जाती है। अहंकार का ढूंढने से पता नहीं मिलता। अंदर और बाहर, आगे और पीछे वही खिलाड़ी खड़ा दिखाई देता है। उसी का जलवा चारों ओर दृष्टिगोचर होता है। तो दर दीवार दर्पण भय, जित देखो तित तोय, कांकर पाथर ठीकरी, भय आरसी मोय। इस प्रेम के आवेश में आकर भी मनुष्य रोता है, चिल्लाता है, बड़बड़ाता है, हंसता है, आश्चर्य में डूबे हुए की तरह कभी देखता ही रह जाता है, कभी प्रसन्न और कभी उदास नजर आता है। दुनिया वाले उसे दीवाना कहते हैं। प्रेम मदरा का नशा उसकी आंखों और मुखड़े से टपकता जान पड़ता है। परंतु यह बहुत ही प्रिय और ऊंची अवस्था है जिसमें सूरत तो मज्जुओं की सी हो जाती है, लेकिन दिमाग नहीं पड़ता। ज्ञान की शक्ति हमेशा के लिए नष्ट नहीं होती। नशा उतरते हुए मनुष्यता में आ जाता है। होश आवास ठीक हो जाते हैं, मगर एक चीज उसमें विशेष रूप से आ जाती है, वह है साम्य अवस्था या समता। इस समता के आ जाने पर ना उसे कभी हर्ष होता है, न शोक, न उसके अंदर किसी के लिए राग रहता है, न द्वेष, न किसी वस्तु में उसे सुख दिखाई देता है, न दुख। मानो वह माया के द्वंद से छूटकर किसी दूसरे जगत का ही बन गया हो। इस स्थान तक पहुंचे हुए महात्मा हंस और परमहंस कहलाते हैं। मीरा, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी रामतीर्थ, परमहंस रामकृष्ण देव इत्यादि महापुरुष इसी प्रेम लोक के निवासी थे। ना वो मज्जूब थे, ना पागल थे, ना ज्ञान शून्य थे, मगर समय समय पर आवेश में आते रहते थे। चैतन्य होने पर इतना ऊंचा कथन करते थे कि जो विद्याधारियों के लिए भी समझना कठिन हो जाता था। इसलिए ये महान आत्माएं उस पदवी से ऊपर है, बल्कि उन मस्त अवधूतों से अलग हैं जिन्होंने गलती करके अपने ज्ञानेंद्रियों को बेकार बना लिया है और उसी में पड़े चक्कर खा रहे हैं। आगे की ना उन्नति कर सकते हैं, ना पीछे को लौट सकते हैं। जिज्ञासुओं को ऐसा में आशा लगाना और अपने कल्याण के लिए उनके समीप पहुंचना निरर्थक हो जाता है। तो जो फकीर जज और सलूक दोनों पर अधिकार रखने वाला हो वही श्रेष्ठ माना जाता है और उसी की दया पार लगाने वाली होती है। जिसने ऐसों का पल्ला पकड़ लिया उसके लिए सभी कुछ सुलभ है, उसके लिए सब कुछ सुलभ है। तो ऐसे फकीरों की सोबत गुरुदेव की दया कृपा से मिल जाए
तो बेड़ा पार। धन्यवाद।